नमस्कार दोस्तों, इजी लर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। देखिए, जो आज की वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज बीबीए, बीएमएस, बीबीएस या फिर बीबीए। देखिए, चारों जो चीज हैं वो ऑलमोस्ट 90% सिमिलर है, लेकिन इनके नाम अलग अलग है। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस। बीबीए होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएमएस होता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बीबीएस होता है बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज और बीबीएम होता है बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो इन सबके नाम अलग हैं, लेकिन 90% जो है वो कोर्स इनका सेम होता है इनके अंदर। सो मैं आपको जो है वो एक ही वर्ड लूंगा, बीबीए। तो व्हाट इज बीबीए? देखिए, बीबीए जो होता है ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है मैनेजमेंट के लिए। इंजीनियरिंग आपको करना है तो आपको बीटेक करना पड़ता है, अगर आपको मेडिकल करना है तो आपको एमबीबीएस करना पड़ता है, अगर आपको मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी है तो आपको बीबीए करना पड़ता है अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो। और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट में तो एमबीए जिसे बोलते हैं, बहुत फेमिलियर है एमबीए से बहुत सारे लोग। तो मैंने आज बीबीए भी आपको क्लियर कर दिया कि बीबीए जो है वो अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए है। देखिए, जैसे एमबीए बहुत सारी फील्ड्स में होता है, बीटेक बहुत सारी फील्ड्स में होता है, ऐसे ही जो बीबीए में भी बहुत सारी फील्ड्स में होता है, जैसे एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, आईटी, सिविल एविएशन, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। तो ये बेसिकली ये मैंने आपको मेजर फील्ड्स बता दी। इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर के अंदर भी होता है। तो इन सारी फील्ड्स के अंदर बीबीए होता है। बीबीए अगर जब आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, बहुत सारे 90% एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कुछ डायरेक्ट एडमिशन्स भी होते हैं। सो आप कॉलेज में जब जाते हैं तो आप मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ते हैं। बीबीए की पढ़ाई में बेसिकली जो है वो आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, सेल्स जो है और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी मैनेजमेंट, ये सब कुछ आपको एक तरीके से सिखाया जाता है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि क्लास 12th में आपके मिनिमम 50% तो आने चाहिए अगर आपको किसी भी एंट्रेंस में बैठना है तो। या फिर मैं आपको इस वीडियो में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन से एंट्रेंस एग्जाम है, उन एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके आप जो है वो बीबीए के अंदर एडमिशन पा सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया है आपको। ये कोर्स 3 साल का होता है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स 3 साल का है, और एमबीए अगर आपको इसके बाद एमबीए करना है तो वो 2 साल का होता है। आप बीबीए के दौरान बच्चे में एक चीज बताता हूँ कि आप जो है वो इंटर्नशिप भी करते रहना। इंटर्नशिप से ये फायदा होगा कि आपको एक अच्छी कंपनी में शुरुआती दिनों में एक अच्छी कंपनी में आपको जाने का मौका मिल सकता है, ना कि आप एमबीए करना पड़े या फिर बहुत वर्क एक्सपीरियंस आपको गेन करना पड़े। ऐसा चीज़ नहीं होगी। अगर आपको शुरुआती दौर में अगर आप अच्छी कंपनी में जाना है तो बहुत सारी इंटर्नशिप कीजिए। 3 साल का जो कोर्स है उसके अंदर कम से कम 2 से 3 इंटर्नशिप्स कीजिए। तो ये एक पूरा ब्रीफ था बीबीए के बारे में। सो अब हम इन डिटेल देखेंगे बीबीए क्या होता है। टॉप बीबीए, बीएमएस, बीबीएम एंड बीबीएस एंट्रेंस एग्जाम। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत में सबसे बेहतरीन टॉप 10 बीबीए या बीएमएस की जो अंडर ग्रेजुएशन अपने मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो कौन से हैं। So one by one we will discuss every exam. So one by one we will discuss the top 3. We will start from first. First पे आता है DU-JET. DU-JET की फुल फॉर्म होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी जॉइंट एडमिशन टेस्ट। देखिए बच्चे, ये बीएमएस के लिए होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके अंदर भी कई कोर्सेज होते हैं, जैसे बीएमएस होता है, बीबीएस होता है, आपका बीएफआई होता है, या फिर बैचलर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है। मेजरली ये सारे कोर्सेज होते हैं अगर आप DU-JET का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करते हैं तो। सेकंड, IPU-CET, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है IPU-CET, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसका नाम है, इसकी फुल फॉर्म है। और बच्चे, ये जो बेसिकली है ये बीबीए के लिए होता है। बीबीए के अंदर भी कई स्ट्रीम्स के लिए डिफरेंट, आप पहले एग्जाम क्रैक करते हैं, देन बीबीए की डिफरेंट स्ट्रीम्स चूज करते हैं। थर्ड, SAT जो होता है वो सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट होता है। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम होता है। सिम्बायोसिस जो बीबीए कराता है, और सिम्बायोसिस का मेन कैंपस पुणे में है, और भी बहुत सारे कैंपसेस हैं जो ऑल ओवर इंडिया सिचुएटेड हैं। फोर्थ, BU-MET। BU-MET की फुल फॉर्म होती है भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। देखिए, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का भी मेन कैंपस पुणे में है, ये भी बीबीए कराती है, और इसका दिल्ली में भी कैंपस है, और भी जगह कैंपस है, जैसे धुल में कैंपस है, एसेट्रा। फिफ्थ, NPAT। जो NPAT है वो नारसी मोहन जी जो मैनेजमेंट कॉलेज है। अंडर ग्रेजुएशन एक तो एमबीए के लिए होता है, एक अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी होता है, जो आपके बीबीए या फिर बीएससी फाइनेंशियल साइंस जो कराता है एक तरीके से। तो बच्चे, ये फाइनेंशियल की पढ़ाई होती है, बीबीए भी मैनेजमेंट से पढ़ाई रिलेटेड है, तो इसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे हम बोलते हैं NPAT। सिक्स्थ, PSET BBA। देखिए, PSET जो है वो बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी है,
इसे PES यूनिवर्सिटी बोलते हैं, पब्लिक एजुकेशन सोसाइटी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। और PSET का भी BBA का एंट्रेंस एग्जाम होता है, बेंगलुरु में सिचुएटेड है। 7th इज CUET। CUET की फुल फॉर्म होती है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। देखिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु की वन ऑफ दी बेस्ट यूनिवर्सिटी है और इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका ऑलरेडी मैं नाम बता चुका हूँ। ये BBA के लिए भी होता है और भी कोर्सेज के लिए होता है। मेनली हम BBA के लिए बता रहे हैं आपको, तो मैं आपको यहाँ पे BBA का बताऊंगा। 8th है KIITEE। देखिए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो उड़ीसा में है और इसके लिए भी अपना BBA का एंट्रेंस एग्जाम होता है। उड़ीसा में वन ऑफ दी बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर जिसको भी उड़ीसा में एडमिशन चाहिए तो बच्चे KIT से बेस्ट यूनिवर्सिटी उड़ीसा में नहीं है, वन ऑफ दी फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी है उड़ीसा में, कलिंगा यूनिवर्सिटी। 9th GAT जो है ये गीतम, जो गांधी इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, यहाँ पर कैंपस सिचुएटेड है। इसके लिए होता है GAT, गीतम एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर BBA। BBA के लिए भी बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर आप आंध्र प्रदेश में हैं या फिर विशाखापट्टनम के साइड है तो ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है फॉर BBA। 10th सेंट जेवियर BMS। देखिए बच्चे, अगर आप जो मुंबई में हैं तो आपके पास जो है वो निम्स है और उसके बाद आता है सेंट जेवियर BMS। देखिए सेंट जेवियर कॉलेज है जो ऑटोनोमस कॉलेज है मुंबई में, और बच्चे इसका जो पेपर होता है उसका नाम है सेंट जेवियर BMS और इसका अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। वैसे सेंट जेवियर जो है वो एक ऑटोनोमस कॉलेज है। तो ये मैंने आपको ओवरली 10 जो है मेजर एंट्रेंस एग्जाम बताए हैं। अगर आपको और भी एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है easylearningindia.com। हमने पूरे 10 से भी ज्यादा, कम से कम 20 एंट्रेंस एग्जाम है जो BBA के लिए, अगर आप BBA की तैयारी करना चाहते हैं तो आप easylearningindia.com पर विजिट कर सकते हैं और वहां पर आप हमारा ऑनलाइन कोर्सेज या फिर टेस्ट सीरीज या किसी भी जो फ्री स्टडी मटेरियल है BBA से रिलेटेड वो आप देख सकते हैं। सिलेबस फॉर BBA, BMS, BBM और BBS एंट्रेंस एग्जाम। देखिए ये सब कुछ एक ही होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो सिलेबस क्या आता है BBA या BMS के जो अंडर ग्रेजुएट जो मैनेजमेंट के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर किस टाइप का सिलेबस आता है। तो एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस आपके साथ में डिस्कस करूंगा फॉर BBA एंड BMS। जनरली इसमें 5 सेक्शंस आते हैं, तो 1 by 1 वी विल डिस्कस every section. First section is general English. General English में आता है reading comprehension, close test, para jumbles, fill in the sentence, error spotting or spotting the error, synonym antonyms, item phrases, vocab. Second section is general knowledge and current affair. इसके अंदर आता है आपका geography, history, political science, general science till class 10, current affair पिछले 1 साल की, जब से एग्जाम होगा उससे पिछले 1 साल की जितनी भी current affair है, main events, sports events, awards, books, appointments, etc. ये सारे आपके जो है वो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं। देन जनरल नॉलेज के अंदर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस एंड पॉलिटी इज जस्ट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये आपके बेसिक जो मैंने जनरल नॉलेज एंड योर करंट अफेयर के टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। थर्ड सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ्स भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर आपके जो टॉपिक्स आते हैं वो आते हैं वर्क एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, DI, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, देन परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्सेट्रा। तो ये सारे आपको मैंने मेजर टॉपिक्स बताए हैं मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। फोर्थ सेक्शन इज लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं सिलोजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, सीरीज, मिसिंग नंबर, पजल, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन जिसे हम बोलते हैं, देन एनालॉजी, क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा। तो ये सारे बेसिकली आपके जो है लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं। फिफ्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस एप्टीट्यूड। देखिए किसी एग्जाम में आता है, किसी में नहीं आता है। तो बिजनेस एप्टीट्यूड के अंदर आता है आपका बिजनेस न्यूज, कोई पिछले 1 साल की इंपॉर्टेंट बिजनेस न्यूज है, किसी ने किसी को एक्वायर किया है, कोई बैंकिंग न्यूज है। देन योर ब्रांड एम्बेसडर्स, टैगलाइंस, प्रोडक्ट एंड कंपनीज लाइक जो सर्फ एक्सेल कौन सी कंपनी का है या फिर कुरकुरे कौन सी कंपनी का है, थम्स अप कौन सी कंपनी का है। तो ये सारे आपके प्रोडक्ट एंड कंपनीज के हो गए। देन योर प्रैक्टिकल अप्रोच इन मैनेजमेंट। तो आपके प्रैक्टिकल अप्रोच आते हैं कि क्या होता है कोल्ड कॉलिंग, क्या होता है मार्केटिंग, कैसे होती है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग। तो ये सारे आपके प्रैक्टिकल मैनेजमेंट में आते हैं। तो ये सभी टॉपिक जो है वो आपके बिजनेस एप्टीट्यूड के अंदर आते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये मैंने आपको
5 जो हैं वो सेक्शंस बताए हैं। इन सेक्शंस की वेटेज हर एग्जाम में डिफरेंट होती है। किसी एग्जाम में ये 5 सेक्शन आते हैं, किसी एग्जाम में 4 आते हैं, किसी में 3 आते हैं। लेकिन बेसिकली आपको अगर हम मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट एग्जाम, चाहे वो बीबीए हो, चाहे वो बीएमएस हो, चाहे वो आईपीएमटी हो, जो आईएम्स के लिए एग्जाम होता है, तो आपको इन 5 सेक्शन को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आईएम के लिए 3 सेक्शन आते हैं या 2 सेक्शन आते हैं, जिसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश। तो बच्चों ये आपको 5 सेक्शन जो है वो तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि डिफरेंट मैनेजमेंट एग्जाम्स के लिए आपके डिफरेंट वेटेज होती है। अगर आपको किसी भी अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट एग्जाम की तैयारी करनी, चाहे वो बीबीए हो, चाहे वो बीएमएस हो, चाहे वो बीबीएम हो, चाहे वो आईपीएमटी हो, चाहे आईएम के लिए हो, चाहे किसी भी आईएम के लिए हो, चाहे कोई भी अच्छा मैनेजमेंट कॉलेज हो, चाहे आपको तैयारी करनी, तो आप इजी लर्निंग इंडिया के साथ तैयारी कर सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। टॉप 10 बीबीए, बीएमएस, बीबीएम और बीबीएस कॉलेज इन इंडिया। देखिए अंडर ग्रेजुएट के मैनेजमेंट के जो सबसे टॉप 10 लॉ कॉलेज हैं, अब मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। 1 by 1 वी विल डिस्कस। रैंक 1 से शुरुआत करेंगे और रैंक 10 तक जाएंगे। सो टॉप 10 डिस्कस करेंगे आज हम कि इंडिया में भारत के सबसे 10 बेहतरीन बीबीए या बीएमएस कॉलेज कौन से हैं। रैंक 1 शहीद सुखदेव कॉलेज फॉर बिजनेस स्टडीज। देखिए शहीद सुखदेव कॉलेज फॉर बिजनेस स्टडीज डीयू का कॉलेज है और इसमें डीयू जेट के थ्रू एडमिशन होता है। रैंक 2 है निम्स अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स मुंबई। ये नारसी मोहन जी यूनिवर्सिटी या फिर नारसी मोहन जी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के अंडर आता है और इसमें एनपैट के थ्रू एडमिशन होता है। रैंक 3 लॉयला कॉलेज मद्रास यूनिवर्सिटी के अंडर आता है और लॉयला कॉलेज इसका नाम है और इसमें मेरिट के थ्रू एडमिशन होता है, कोई एंट्रेंस नहीं होता। रैंक 4 है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में है और बेंगलुरु में इसका मेन कैंपस सिचुएटेड है और इसके लिए आपको अगर एडमिशन पाना है तो आपको CUET क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। रैंक 5 है सिम्बायोसिस कॉलेज। देखिए सिम्बायोसिस कॉलेज सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में सिचुएटेड है मेन कैंपस, उसकी रैंक 5 है इंडिया में। और अगर आपको सिम्बायोसिस कॉलेज में एडमिशन पाना है तो आपको SET सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। रैंक 6 है सेंट जेवियर कॉलेज BMS के लिए है, मुंबई में सिचुएटेड है और सेंट जेवियर BMS एंट्रेंस एग्जाम जो है उसके थ्रू आपको क्रैक करना पड़ेगा, तभी आप सेंट जेवियर मुंबई में एडमिशन पा सकते हैं। रैंक 7 भारतीय विद्यापीठ मेन कैंपस पुणे के अंदर भारतीय विद्यापीठ कॉलेज फॉर मैनेजमेंट स्टडीज। और अगर आपको भारतीय विद्यापीठ में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको BUMAT जो भारतीय विद्यापीठ मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसको क्रैक करके आप BB में एडमिशन पाते हैं। रैंक 8 है केशव महाविद्यालय DU का कॉलेज है और वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज है। केशव महाविद्यालय में एडमिशन पाने के लिए आपको DU जेट से जो है वो एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। DU जेट की फॉर्म होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट। ये BMS के लिए होता है और आपको ये एंट्रेंस क्लियर करने के बाद ही आप केशव महाविद्यालय में एडमिशन पा सकते हैं। रैंक 9 कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उड़ीसा के अंदर है, भुवनेश्वर के अंदर, और ये भी वन ऑफ द फाइनेस्ट है फॉर BBA। उड़ीसा में तो नंबर 1 है ये बच्चों। अगर आपको BBA या BMS के अंदर कलिंगा के अंदर एडमिशन चाहिए तो आपको KIITEE जो है वो एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम। तो इस एंट्रेंस एग्जाम को ही क्लियर करके जो है वो आप इसके अंदर एडमिशन पा सकते हैं। रैंक 10 महाराजा अग्रसेन जो है वो कॉलेज है, इसकी फुल फॉर्म है महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए बच्चे महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो IP यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, ये रैंक 10 है इंडिया में और दिल्ली में ये वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेज है IP यूनिवर्सिटी का BBA करने के लिए। अगर आपको इसमें एडमिशन चाहिए तो आपको IPUCET जो है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर आप इसमें एडमिशन पा सकते हैं। तो बच्चों ये आपके 10 बेहतरीन कॉलेज हैं। अगर आपको इन 10 बेहतरीन BBA या BMS के कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप इजी लर्निंग इंडिया के थ्रू एडमिशन पा सकते हैं, बिकॉज हम इन सभी कॉलेज के एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं, बिल्कुल इन डिटेल जो है वो तैयारी कराई जाती है। ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल कुछ प्रोवाइड किया जाता है आपको। तो प्लीज डू विजिट आवर वेबसाइट। फीस ऑफ BBA, BMS, BBM और BBS कॉलेजेस। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि फीस जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज जिसके अंदर आप BBA या BMS कर सकते हैं उनकी कितनी होती है। फीस हर कॉलेज की डिफर करती है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज। बट मैं आपको इसमें एक रेंज बताऊंगा कि प्राइवेट कॉलेज की कितनी रेंज होती है और गवर्नमेंट कॉलेज की कितनी रेंज होती है। इसमें IIM की फीस इंक्लूड नहीं की जाएगी, IIM की फीस मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। सो फर्स्ट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट कॉलेज जो बीबीए या बीएमएस कराती हैं उनकी फीस स्टार्ट होती है फ्रॉम 10,000 टू 65,000। 65,000 तक उनकी फीस जाती है। 10,000 टू 65,000 जो फीस है वो पर ईयर की फीस बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप जो है अगर 3 साल की फीस लगाओगे, बिकॉज 3 साल का कोर्स होता है, तो लमसम जो है वो आपकी 2 लाख के आसपास ये फीस पड़ती है, या 2,10,000। 2,10,000 3 साल की फीस पड़ती है। इट्स अप्रोक्सीमेटली नॉट द फिक्स्ड फीस, हाईएस्ट बता रहा हूं मैं, हाईएस्ट गवर्नमेंट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज फीस फॉर बीबीए या बीएमएस, देखिए बीबीए या बीएमएस की जो प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 70,000 टू 3,75,000। सो इसमें वेरी करती है कॉलेज टू कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज की हाईएस्ट जो फीस है वो 3,75,000 है एक साल की फीस, और कम से कम जो है वो 70,000 के आसपास जो होते हैं प्राइवेट कॉलेज चार्ज करते हैं आज के दिन। ये रेंज बताइए मैंने, डिफर कर सकती है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतनी ही फीस चार्ज की जाती है फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज फॉर डूइंग बीबीए और बीएमएस। देखिए अब मैं आपको आईएम की फीस बताऊंगा। आईएम का 5 साल का कोर्स होता है। अगर क्लास 12th के बाद आपको अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट करना है तो ये 5 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है जिसको आईपीएमटी बोलते हैं या फिर जेआईपीएमटी बोलते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग कॉलेजेस हैं, अलग अलग आईएम्स हैं जो इस एग्जाम्स को लेते हैं, और आप उन एग्जाम को क्रैक करने के बाद यहां पर पढ़ सकते हैं। तो जो अमूमन जो फीस है वो 16 लाख से और 23 लाख के बीच में वेरी कर सकती है। ये मैंने आपको पूरे 5 साल की फीस बताई है। अमूमन आपको आईएम में पढ़ने के लिए जो 5 साल का कोर्स होता है उसमें 1 साल के लिए 3 से 4.5 लाख तक की फीस पे करनी पड़ती है। सो ये मैंने आपको सारे कॉलेजेस की फीस बता दी, आइदर इट्स गवर्नमेंट, प्राइवेट और आईएम। डिफरेंट स्पेशलाइजेशन इन बीबीए और बीएमएस। देखिए हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन होती हैं, ऐसे ही बीबीए में भी स्पेशलाइजेशन है, डिफरेंट टाइप की स्पेशलाइजेशन है। अब मैं आपको सभी स्पेशलाइजेशन के बारे में बताऊंगा। जैसे बीटेक में स्पेशलाइजेशन, जैसे आप इंजीनियरिंग के एग्जाम क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिलती है, सिविल इंजीनियरिंग मिलती है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, बच्चे ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग होती हैं। ऐसे जब आप बीबीए का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर देते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप की जो है वो स्पेशलाइजेशन चूज करनी पड़ती है। आज मैं सभी स्पेशलाइजेशन के बारे में बताऊंगा जो भारत में जो आप चूज कर सकते हैं अगर आप बीबीए का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करते हैं या फिर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं बीबीए के अंदर। सो वन बाय वन आई विल डिस्कस एवरी स्पेशलाइजेशन इन बीबीए। ये स्पेशलाइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है बच्चे, अगर आपने एक बार वो फील्ड चुन ली, जैसे आपने अगर एचआर की फील्ड चुन ली तो आप ह्यूमन रिसोर्स के ही 90% जो है आपको उसी फील्ड को परस्यू करना पड़ेगा और अपना करियर आगे बनाना पड़ेगा उसी फील्ड के अंदर। तो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा, और ये इंपॉर्टेंट भी इसलिए है बच्चे क्योंकि ये आपके करियर ब्रेक या मेक कर सकती है, मेक या ब्रेक कर सकती है आपके करियर को। तो इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हो तो बहुत ज्यादा ध्यान से चूज करना स्पेशलाइजेशन। बीबीए इन एचआर, बीबीए इन एचआर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है। जैसे कंपनी में जितने भी इंप्लॉइज हैं उनको जो मैनेज करता है वो एचआर मैनेज करता है कंपनी के अंदर। बीबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीबीए इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। देखिए बच्चे, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक बहुत ज्यादा ग्रोइंग फील्ड है आज के टाइम में, बिकॉज सबको घर बैठे बैठे सामान चाहिए। तो लॉजिस्टिक्स जितनी अच्छी होगी, जितने लिए आप तक सामान पहुंच पाएगा उतना ही बढ़िया होगा। तो सप्लाई चेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। बीबीए इन इंश्योरेंस, बीबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर आप आईटी फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं और आप मैनेजमेंट से रिलेटेड वहां पर काम करना चाहते हो, आईटी मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चुननी पड़ेगी। बीबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीबीए इन फॉरेन ट्रेड, बीबीए इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट। अगर आपको होटल मैनेजमेंट के अंदर इंटरेस्ट है, अगर आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट है, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, 4 स्टार होटल्स में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आपको बीबीए इन होटल मैनेजमेंट चूज करना पड़ेगा। ये एक तरीके से होटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है, लेकिन ये मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है, ना कि कटलरी या शेफ से रिलेटेड होता है। बीबीए इन कम्युनिकेशन एंड मीडिया मैनेजमेंट, बीबीए इन एविएशन एंड टूरिज्म। देखिए बीबीए इन एविएशन एंड टूरिज्म भी एक बहुत ज्यादा ग्रोइंग फील्ड है, बिकॉज कोविड के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो ट्रैवल करना चाहेंगे, घूमना चाहेंगे 3-4 साल बाद। तो अगर आज आप 3 साल के बाद अगर पास आउट होते हैं तो उस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास टू सर्व इन एविएशन एंड टूरिज्म सेक्टर। बीबीए इन मार्केटिंग एंड सेल। देखिए मार्केटिंग एंड सेल्स इज एवरग्रीन फील्ड। हमेशा कोई प्रोडक्ट बनेगा और उसको मार्केट करना पड़ेगा मार्केट के अंदर, तो उसकी मार्केटिंग स्किल चाहिए, सेल्स स्किल चाहिए उसे बेचने के लिए। तो हमेशा ये ग्रोइंग फील्ड रहेगी।
बीबीए इन सेल्स एंड मार्केटिंग, बीबीए इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। देखिए कोविड के बाद हेल्थ केयर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा बूम किया है, बहुत सारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आई हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हैं जो हेल्थ केयर से रिलेटेड हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा ग्रोइंग फील्ड है और आपको अगर हेल्थ केयर और हॉस्पिटल के अंदर जाना है, अगर आप डॉक्टर नहीं है तो आप इस तरीके से भी एंटर कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर या हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। आप बीबीए जो है हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर, और बहुत सारे हेल्थ केयर स्टार्टअप्स आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, बिकॉज हेल्थ जो है, अगर हेल्थ इज वेल्थ, अगर हेल्थ अच्छी होगी तभी आपकी जिंदगी में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सभी मैंने आपको जो है वो स्पेशलाइजेशन बताई है। आप बहुत ज्यादा ध्यान से चूज करना है स्पेशलाइजेशन, बिकॉज अगर ये जो टाइम है ये मेक या ब्रेक की है। अगर आपने अच्छा चूज कर लिया तो आप करियर में यूं जाएंगे, अगर अच्छा चूज नहीं कर पाए तो आप हमेशा रिग्रेट करेंगे, यार काश मैं वो स्पेशलाइजेशन चूज कर लेता जो मेरे लिए अच्छी थी या जो फ्यूचर को देखते हुए अच्छी स्पेशलाइजेशन थी। सो बच्चे बहुत ध्यान से ये करियर चूज करना और बहुत ध्यान से बच्चे ये स्पेशलाइजेशन चूज करना बीबीए के अंदर। स्किल्स रिक्वायर्ड इन बीबीए, बीएमएस, बीबीएस और बीबीएम। देखिए हर फील्ड में स्किल्स की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होती है। बीबीए में आपको कुछ ऐसे स्किल्स आनी चाहिए जिससे आप कॉर्पोरेट लाइफ में और इनहैंस कर सके। देखिए स्किल्स हर फील्ड में चाहिए, ऐसे ही बीबीए में भी चाहिए। मैं आज आपको उन की स्किल्स के बारे में बताऊंगा। अगर वो आपके अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, उनको और पॉलिश कीजिए। अगर नहीं है तो उन जो स्किल्स हैं उन्हें डेवलप कीजिए। आप जितना अच्छा डेवलप करेंगे उन स्किल्स को उतना ही आपके लिए अच्छा होगा और आप जो है वो नेक्स्ट लेवल तक आप पहुंच पाएंगे। ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, अगर ये स्किल्स आपने अचीव कर ली तो आप बीबीए के अंदर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे और एक अच्छा करियर बना सकेंगे। So one by one we will discuss the skills. टीम लीडर और टीम स्किल और स्पोर्ट्समैन। देखिए टीम स्किल होना बहुत जरूरी है, हर फील्ड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज जितना अच्छा आप एक टीम मैन होंगे उतना ही ज्यादा लोग आपके ऊपर रिलाई कर सकेंगे और उतना ही आप आगे ग्रो कर पाएंगे। तो ये जो स्किल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइटिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज राइटिंग स्किल इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप अगर राइटिंग स्किल्स आपके अंदर होंगी तो आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन दे पाएंगे और अच्छे अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे सबके सामने। एटिकेट्स कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटिकेट्स वैसे भी हर लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई भी फील्ड हो, लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ में एटिकेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितने अच्छे आपके कॉर्पोरेट एटिकेट्स होंगे, जितना आप अच्छी तरीके से बोलेंगे, किसी को रिसीव करेंगे, किसी को आप कंफर्टेबल महसूस कराएंगे, उतने ही आप आगे ग्रो कर पाएंगे। मार्केटिंग स्किल्स एंड सेल्स स्किल्स तो बीबीए के अंदर होना ही चाहिए, बिकॉज आपको कॉर्पोरेट लाइफ में अपना प्रोडक्ट को और अपनी सर्विसेज को आप आगे तभी बेच पाएंगे तब आपके अंदर एक अच्छी मार्केटिंग स्किल होगी। प्रोफेशनल एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल, आपके अंदर एक प्रोफेशनल स्किल होनी चाहिए। आप जब मेल लिखेंगे सर, मैम या फिर डियर, आप इस तरीके से आप एड्रेस करेंगे। आप प्रॉपर किसी को अगर टेलीफोनिक कॉल भी करते हो तो आप प्रॉपर कॉल कीजिए, जिससे उसको एक कंफर्टेबल फील और एक रिस्पेक्ट आप दें अपने सीनियर्स को या फिर जूनियर्स को। नेगोशिएटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ मोटिवेटेड, वो तो हर उसमें होना चाहिए आपको, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको अंदर सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने अंदर से मोटिवेटेड नहीं होंगे, तब तक आप उस कार्य को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितने अच्छा आप अपने आपको कल्चरली जो है आपका वर्क अगर अच्छा होगा, अगर आपके एथिक्स अच्छे होंगे तो उतना ही अच्छा आपके काम पे रिफ्लेक्ट होगा, और जितना आपके काम पे रिफ्लेक्ट होगा उतनी आपको जिंदगी में तरक्कियां मिलेंगी। टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितना अच्छा आपका टाइम मैनेज आप कर पाएंगे, जितने अपने आप को शेड्यूल कर पाएंगे सुबह से लेकर शाम तक, उतने आप एफिशिएंट हो पाएंगे। जितने ज्यादा आप एफिशिएंट होंगे उतना अच्छा काम कर पाएंगे, उतनी अच्छी आपकी प्रोडक्टिविटी होगी। जितनी अच्छी आपकी प्रोडक्टिविटी होगी उतनी ही अच्छी आपकी कंपनी ग्रो करेगी। जितनी अच्छी कंपनी ग्रो करेगी उतने ही आपका जो गोल है वो अचीव होंगे और आपका एक तरीके से आपकी सेल्फ ग्रोथ भी होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट एडेप्टेबिलिटी हर फील्ड में जरूरी है, बिकॉज आप अगर कंडीशन के जहां पर भी आप जाएं, अगर उन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप अडेप्ट हो जाएंगे तो आप लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे, बिकॉज लोगों को अपने तरह के लोग ही चाहिए। अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल है तो अगर उस ग्रुप ऑफ पीपल में आपको जाना है तो आपको उन्हीं टाइप का बनना पड़ेगा। आप उन्हीं टाइप का तभी बन पाएंगे उन जैसे लोग अगर आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी स्किल होगी, आप रिजिड नहीं होंगे, आपके अंदर प्रीजुडिस माइंडसेट नहीं होगा, उतने ही आप अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएंगे। तो ये बेसिक जो है वो मेजर स्किल्स हैं
फॉर बीबीए या बीएमएस, या फिर कुछ स्किल्स आप हर फील्ड के लिए ले सकते हैं जैसे सेल्फ मोटिवेटेड। तो ये स्किल्स आपके अंदर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर्स करिकुलम ऑफ बीबीए, बीएमएस, बीबीएस और बीबीएम। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको बीबीए के अंदर या बीएमएस के अंदर पढ़ना क्या पड़ता है, क्या कोर्स करिकुलम है। जब 3 साल का जो आपका कोर्स है उसके अंदर किस टाइप के सब्जेक्ट्स आते हैं और आपको किस टाइप की पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, उन सभी मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज द बेसिक सब्जेक्ट, हर किसी को पढ़ाया जाता है। देन जर्नल इंग्लिश और कम्युनिकेशन, जो आपकी जर्नल इंग्लिश है, कम्युनिकेशन, बिकॉज इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है बीबीए के अंदर। बिकॉज आप जितनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी, देखो इंग्लिश कोई मापदंड नहीं है, लेकिन जितनी अच्छी इंग्लिश होगी उतना आप फ्लुएंट बोल पाएंगे और उतने ही आप ग्लोबली जो है वो अच्छी कंपनीज में काम कर पाएंगे। बिकॉज ज्यादातर एमएनसीज में इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती ही है। फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड एथिक्स, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, बिजनेस लॉ, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फैमिली बिजनेस एंड मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, सेल्स फनल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्स फनल, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन रिसर्च, बिजनेस इकोनॉमिक्स, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री रिलेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा जो है वो रोल निभाती है मैनेजमेंट के अंदर, बिकॉज जितनी आप साइकोलॉजी समझ पाओगे क्लाइंट की या अपने कलीग्स की या अपनी टीम की, उतनी आप और ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, एसेंशियल ऑफ मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरनेशनल बिजनेस एंड मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मैनेजमेंट, पीआर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग यूजिंग स्प्रेडशीट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लिटिगेशन, कस्टमर एक्विजिशन, प्रोडक्ट मार्केट फिट, कौन सा प्रोडक्ट किस मार्केट में फिट होगा या वो फिजिबल है भी नहीं है, उस प्रोडक्ट को लोग चाहते भी नहीं चाहते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। देखिए बच्चों, जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं बीबीए या बीएमएस के अंदर जिस आपको पढ़ाई करनी है, मैं उन सभी के बारे में आपको बता चुका हूँ किस टाइप के सब्जेक्ट हैं। बिकॉज एक बार आप जान लेंगे तभी आप चूज कीजिए बीबीए या बीएमएस को, नहीं तो आपने चूज कर लिया 3 साल बाद आपको पता लगेगा नहीं यार ये तो मैं करना ही नहीं चाहता था, तो बच्चे फिर कोई आपका वे बैक नहीं है, क्योंकि वे बैक आप 3 साल अपना बर्बाद कर चुके होंगे। तो ये सभी सब्जेक्ट्स हैं जो आपके 3 साल के ड्यूरेशन के दौरान आपको पढ़ने पड़ेंगे। टॉप जॉब प्रोफाइल्स इन बीबीए, बीएमएस, बीबीएस। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि भारत में टॉप जॉब प्रोफाइल कौन सी है बीबीए या बीएमएस के अंदर। देखिए जैसे ही आप अंडर ग्रेजुएशन पास आउट करते हैं उसके बाद किस टाइप की जॉब मिलती है, कौन सी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है, कौन सी जॉब प्रोफाइल मिलती है, उनकी डेजिग्नेशन का नाम क्या है, जो है उन सभी चीजों के बारे में अब आपको बताया जाएगा। एचआर एग्जीक्यूटिव। देखिए जब आप जस्ट बीबीए या बीएमएस पास आउट होते हैं, अगर आपने एचआर की फील्ड से पास आउट किया है, मैं स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं, अगर आपने एचआर की फील्ड से अपनी स्पेशलाइजेशन की है बीबीए के अंदर या बीएमएस के अंदर, तो आप एचआर एग्जीक्यूटिव लगते हैं। देखिए मैं सैलरी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपको रोल्स बताऊंगा। एचआर एग्जीक्यूटिव का रोल एक्चुअली क्या होता है, जैसे एचआर मैनेजर्स होते हैं या सीनियर मैनेजर होते हैं, उनको असिस्ट करना जो है वो एचआर एग्जीक्यूटिव का रोल होता है। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। देखिए जैसे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी स्टार्टिंग पोजीशन होती है, जैसे सबसे जो चीफ पोजीशन होती है मार्केटिंग के अंदर वो होता है सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। तो आप जो शुरुआत है वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से करते हैं और आप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर तक पहुंचते हैं, तो आपका जो ग्राफ होता है वो यूं बढ़ता है आगे की तरफ। सेल्स एग्जीक्यूटिव, और इसका नाम बोलते हैं बीडीई, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। देखिए या तो जैसे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जैसे ज्यादा से ज्यादा सेल्स जनरेट करना, रेवेन्यू जनरेट करना कंपनी के लिए, वो सारा काम सेल्स एग्जीक्यूटिव या बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव इनको बोला जाता है। फाइनेंशियल एडवाइजर, बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट कंपनीज और बड़ी बड़ी कंपनीज में भी शुरुआत में जो होते हैं वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स बनते हैं। ये सीखते हैं कि कंपनी का फाइनेंस कैसे फ्लो होता है, कैसे मैनेज किया जाता है, जो है वो कई जगह फाइनेंशियल एडवाइजर भी बनते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। देखिए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बनते हैं अगर आप जो है वो बीबीए इन डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। बहुत सारे कॉलेज अब कराने लग गए, बहुत इन डेप्थ सिखाते हैं मार्केटिंग प्लस डिजिटल मार्केटिंग दोनों एक साथ, बिकॉज आजकल का जमाना है और आज के जमाने में जो है वो मार्केटिंग का बहुत ज्यादा अहम रोल है और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, सोशल मीडिया आ चुके हैं, तो उनपे किसी भी कंपनी को प्रमोट करना एक बहुत ज्यादा मेन मोटिव रह गया है हर कंपनी का। तो आप जितना अच्छा प्रमोट कर पाएंगे उतनी अच्छी ग्रोथ भी इसमें हासिल कर पाते हैं। आप मैनेजर बनते हैं, आप सीनियर मैनेजर तक बन सकते हैं। आईटी एग्जीक्यूटिव, बीबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीबीए आईटी करने के बाद आप आईटी एग्जीक्यूटिव बनते हैं किसी भी संस्था के अंदर जो या फिर किसी भी आईटी फर्म के अंदर। उसके अंदर क्या होता है कि आपको जैसे कि आईटी मैनेजमेंट करना पड़ता है, जैसे आपको सर्वर्स, डेटाबेस, जो जितने भी काम होते हैं
जो आईटी से रिलेटेड और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो काम होते हैं, कंबाइंड रोल होते हैं, वो आईटी एग्जीक्यूटिव करते हैं। एनालिसिस, देखिए एनालिसिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत सारी कंपनीज देती है, जैसे कंसेंट्रिक्स, कॉग्निजेंट, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, केपीएमजी, बहुत सारी कंपनीज जो बीबीए करने के बाद एनालिसिस्ट का रोल देती है। एनालिसिस्ट जो होते हैं वो कंपनी के डिफरेंट एस्पेक्ट को, डिफरेंट सेक्शंस को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स को, सेल्स को, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनमें किसी एक सेक्शन को आपको पकड़ाया जाता है और आप जो है वो एनालिसिस करते हैं उन डेटा को। ठीक है, आजकल उसको डेटा एनालिसिस्ट बोल देते हैं, लेकिन डेटा एनालिसिस थोड़ी वाइड फील्ड है और एनालिसिस थोड़ी उससे जो है वो नैरो फील्ड है। सो एनालिसिस्ट पर्टिकुलर एक फील्ड में काम करते हैं या एक सेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट में काम करते हैं किसी कंपनी के अंदर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, जैसे कई लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जाते हैं बीबीए करने के बाद, और जैसे बहुत R&D की जाती है कि मैनेजमेंट के अंदर भी, प्रोडक्ट के ऊपर भी, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई प्रोडक्ट की R&D चल रही है उसके अंदर, तो उसके अंदर जो एग्जीक्यूटिव जो छोटी पोजीशन होती है उसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव करते हैं। तो बीबीए करने के बाद आप किसी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या किसी के जो फील्ड के अंदर जाएंगे आप इस टाइप की फील्ड के अंदर, तो आप वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव भी बन सकते हैं। तो ये मैंने आपको जितनी भी टॉप जॉब प्रोफाइल्स हैं बीबीए के अंदर, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। करियर ग्रोथ इन बीबीए, बीएमएस या बीबीएम, इसके अंदर आपकी कैसे करियर ग्रोथ होती है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कहां से स्टार्ट करते हो और कहां तक आप पहुंच सकते हो, हाईएस्ट लेवल कौन सा होता है। जो हम स्टार्ट करते हैं जब बच्चे जस्ट ग्रेजुएट होते हैं, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप एक ट्रेनी बनते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी। तो फर्स्ट पोजीशन जो आपको मिलती है वो मैनेजमेंट ट्रेनी मिलती है। उसके बाद आपको 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद, मिनिमम जो है वो 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको एग्जीक्यूटिव पोजीशन मिलती है। देन अगेन 1 और 2 इयर्स के बाद आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन मिलती है। देन 4th इज मैनेजर, आप जो है वो मैनेजर बनते हैं, या मैनेजर से पहले जस्ट एक होती है टीम लीड, तो पहले आप टीम लीड बनते हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव के बाद, फिर आप मैनेजर बनते हैं, फिर मैनेजर बनने के बाद आप सीनियर मैनेजर बनते हैं, सीनियर मैनेजर बनने के बाद आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनते हैं। एक तरीके से मान लो अगर मार्केटिंग के हो, सेल्स के हो, HR के हो, ऑपरेशंस के हो, सो आप जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनते हो उस डोमेन के अंदर, उस डोमेन के अंदर आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनते हो। देन आप जनरल मैनेजर बनते हो। जनरल मैनेजर जो होता है वो एक तरीके एक छोटा सा रीजन देखता है। देन आप सीनियर जनरल मैनेजर बनते हो। सीनियर जनरल मैनेजर पूरा एक एरिया देखते हैं, नॉर्थ रीजन, नॉर्थ ईस्ट, साउथ, वेस्ट। देन आप वाइस प्रेसिडेंट बनते हो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अ डिपार्टमेंट, जैसे कोई सेल्स का है, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, HR, IT एसेट्रा, तो आप किसी के अंदर भी एक वाइस प्रेसिडेंट बनते हो। देन आप बनते हो चीफ ऑफ मार्केटिंग ऑफिसर, CMO बनते हो, बिकॉज मैनेजमेंट के अंदर अगर आप मार्केटिंग देख रहे हो या ऑपरेशंस देख रहे हो तो आप CEO बनते हो। अगर आप COO, अगर आप ऑपरेशंस देख रहे हो तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनते हो। अगर आप फाइनेंस देख रहे हो तो आप चीफ फाइनेंस ऑफिसर बनते हो। अगर आप मार्केटिंग देख रहे हो तो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बनते हो। और इसके बाद जो अल्टीमेटली जो पोजीशन होती है वो होती है CEO। आप किसी भी कंपनी के CEO बनते हो, जो आप एक डोमेन के हेड बन जाते हो, उसके बाद आप जो है वो CEO बनते हो किसी भी कंपनी के, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप बनते हो। CEO सबसे बड़ा पद होता है एक कंपनी के अंदर, जो उस पूरे कंपनी की एक्टिविटीज को देखता है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखता है या डिफरेंट डोमेन्स को देखता है किसी भी कंपनी के अंदर। CEO इज जस्ट लाइक अ हेड ऑफ द कंपनी। टॉप रिक्रूटर्स इन BBA, BMS, BBS। तो अब मैं आपको टॉप रिक्रूटर बताऊंगा कि मैनेजमेंट के जो कोर्सेज होते हैं अपने अंडर ग्रेजुएशन के लिए, उनके टॉप रिक्रूटर्स कौन से हैं BBA या BMS के लिए। सो फर्स्ट इज TCS, Tata Consulting Services, second is Infosys, third is Paytm, fourth is Concentrix, fifth is Genpact, sixth is IBM, seventh is Accenture, eighth is Zomato, ninth is Ernst & Young, 10th is ICICI Bank, 11th is HDFC Bank, 12th is your LIC। LIC के अंदर जो नॉन गवर्नमेंट पोजीशंस होती हैं, जैसे प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं या प्राइवेट पोजीशंस होती है, वहां पर BBA या BMS करने के बाद आप जा सकते हैं। 13th is Byju's, 14th is Ola, 15th is McKinsey & Company, 16th is Deloitte, 17th is HP, 18th is Mindtree, 19th is PayUmoney and 20th is Reliance। So ये मैंने आपको 20 मेजर कंपनीज के बारे में बताया है जो आप BBA या BMS करने के बाद जा सकते हैं। देखिए, या फिर BBM करने के बाद भी देखिए, ये इसके अलावा भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो BBA करने के बाद आपको रिक्रूट करती है, बिकॉज मैनेजमेंट जो है वो हर कंपनी की नीड है। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट
ट्रेनी हैं या आप अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट कर लेते हो तो आप अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट ट्रेनी बनते हैं। ट्रेनी के बाद आपको अच्छी पोजीशन मिलती है, क्योंकि हर जगह आपको ट्रेनी से स्टार्ट करनी पड़ती है, आप चाहे कितने भी बड़े कॉलेज से क्यों ना करके आए, बिकॉज आपको पहले काम सिखाया जाता है, फिर उस काम में आप एक्सीलेंस हासिल करते हैं। सो ये मेजर 20 कंपनीज हैं। उसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं जो बीबीए या बीएमएस के बच्चों को रिक्रूट करती है। मास रिक्रूटमेंट होती है फ्रॉम कॉलेजेस एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। तो आप जरूर इनकी वेबसाइट या जो प्राइवेट जो वेबसाइट जैसे naukri.com एक्सेट्रा आप हायरेट उन पे देख सकते हैं और आप जरूर इन कंपनीज या और बेहतर कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट टू डू आफ्टर बीबीए बीएमएस। देखिए बीबीए या बीएमएस के बाद आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि आप जो है ग्रेजुएशन के बाद अगर आप अंडर ग्रेजुएट मैनेजमेंट कोर्स करते हो जो है बीबीए और बीएमएस या बीबीएम या बीबीएस, ये सब एक ही होते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। सो आप इसके बाद क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे बीबीए होता है ऐसे एमबीए होता है। बीबीए अंडर ग्रेजुएशन के लिए होता है और मास्टर्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है एमबीए। एमबीए भी बहुत सारे फील्ड्स में होता है, जैसे बीबीए बहुत सारी फील्ड में होता है, जैसे एचआर, आईटी, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग एटसेट्रा। सेकंड, बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। देखिए आप बीबीए या बीएमएस करने के बाद डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है, जैसे हम डेटा एनालिसिस भी बोलते हैं। डेटा एनालिस्ट इज जस्ट लाइक आप पूरा प्रोडक्ट देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट जो फील्ड होती है एक प्रोडक्ट की या एक कंपनी की, सो आप उसके बारे में और जान सकते हैं, तो आप डेटा एनालिसिस्ट भी बन सकते हैं। टू डू डिजिटल मार्केटिंग। देखिए आप बीबीए या बीएमएस कर रहे हैं, उसी दौरान आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। एक ये पूरी नई फील्ड है मार्केटिंग की, आप सब कुछ ऑनलाइन प्रमोट करते हैं। या सेकेंडली जो है वो आप ग्रेजुएशन के बाद डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं और एक ऐसे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। इसके अंदर आपको जो है वो एड्स रन करनी है, एसईओ है, इसमें बहुत सारी फील्ड्स होती हैं। आप गूगल या हमारे वेबसाइट पे जाके सर्च कर सकते हैं हाउ टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर। फोर्थ, एमबीए इन आईटी टेक्नोलॉजी। देखिए आप एमबीए कर सकते हैं आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर। एमबीए इन आईटी टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए है जैसे कोई बीबीए कर रहा है, जैसे बीबीए इन आईटी टेक्नोलॉजी की है, वो एमबीए इन आईटी टेक्नोलॉजी जरूर करें, बिकॉज पूरा आईटी सिस्टम को मैनेज करने के लिए भी आईटी प्रोफेशनल्स चाहिए जो उसको मैनेज कर सके। नहीं तो आप जनरल एमबीए भी कर सकते हैं। सो जनरल एमबीए में फर्स्ट चॉइस बता चुका हूं। और फोर्थ जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं एमबीए आईटी। फिफ्थ, प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। देखिए ग्रेजुएशन लेवल के बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे सीएचएसएल, सीजीएल और स्टेट पीसीएस और हमारे सेंट्रल पीसीएस। तो इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, तो आप वो प्रिपेयर कर सकते हैं इसके अंदर। सिक्स, डू अ जॉब इन मैनेजमेंट फील्ड। देखिए ऑब्वियस बात है, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन करेंगे तो आप जॉब तो करेंगे, तो आप जॉब कर सकते हैं किसी भी मैनेजमेंट फील्ड के अंदर। सो यू कैन डू अ जॉब इन डिफरेंट टॉप कंपनीज, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमारी टॉप कंपनीज कौन सी है। या फिर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। जो एक पूरी कंबाइंड वीडियो थी, मैं उसके ऑलरेडी उसके अंदर बता चुका हूं आपको। सेवेंथ है टू डू अ 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स। आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, और वो मैनेजमेंट के अंदर ही होता है, चाहे मार्केटिंग हो चाहे सेल्स हो। वो एमबीए से थोड़ा डिफरेंट होता है, ये उनके लिए भी होता है ये डिप्लोमा कोर्स या एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। जैसे आप 3-4 साल जॉब कर चुके हो तो आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर सकते हो, 1 साल का होता है, और इसे कई जगह डिप्लोमा प्रोग्राम बोला जाता है। तो यू कैन डू अ डिप्लोमा प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। सो इसमें अलग अलग फील्ड होती है, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, आईटी टेक्नोलॉजी। तो ये सभी 7 ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं। तो व्हाट टू डू आफ्टर बीबीए, बीएमएस, बीबीएस या बीबीएम। तो आप ये 7 मेजर करियर ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं जो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। हमारी वेबसाइट पे पूरा एक ब्लॉग है इसके बारे में जो आप पढ़ सकते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ बताया है। अगर आप बीबीए के एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी विभिन्न टेस्ट सीरीज हैं डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। हमारी टेस्ट सीरीज है easylearningindia.com के ऊपर। आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन क्लासेस का जो रेट है मात्र 999 रुपीज में है। अगर आपको बीबीए या बीएमएस या आईएम में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ये बेसिकली बहुत ही कम दाम में है, मार्केट में सबसे कम दाम है हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस का। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, ई बुक्स, अगर आपको ब्लॉग्स पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके ब्लॉग पढ़ सकते हैं। अगर आपको और वीडियो देखनी है प्रोफेशनल कोर्सेज से रिलेटेड तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोस है करियर से रिलेटेड, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप कक्षा 12वीं या 11वीं में है या जस्ट 12वीं पास आउट है तो बहुत सारा कंटेंट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है आपके लिए, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो,
सो बच्चे आप प्लीज हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे कंटेंट, और उसके बाद हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज के ऊपर बनानी चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।